हेलो गाइस एंड वेलकम टू द मूवीज आई साइट। आज मैं 2026 में आई हुई फिल्म द केरला स्टोरी 2 की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 3 जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर पहला सीन कोची का होता है, जिसमें हम फंदे से लटकी हुई एक लड़की को देखते हैं जिसके सर पर बाल नहीं हैं और पुलिस उसे देखकर हैरान हो जाती है। जिसके बाद सीन ग्वालियर का आता है, जहाँ पर हम एक लड़की को घर से चुपचाप भागते हुए देखते हैं। तीसरा सीन जोधपुर का होता है, जहां पर एक मालिक अपने कुत्ते के साथ पार्क में टहल रहा होता है। तभी उसका कुत्ता एक जगह पर रुकता है, जहां पर एक लड़की की लाश का हाथ निकलता हुआ दिखाई देता है। जिसके बाद हम मेन स्टोरी की तरफ पहुंचते हैं। स्टोरी की शुरुआत कोची में रह रही एक लड़की सुरेखा राय से होता है, जो इंडिपेंडेंट गर्ल है और उसकी फैमिली हिंदू फैमिली है। सुरेखा की मां धार्मिक किस्म की औरत है और उसके पति और बेटी दोनों ही भगवान की पूजा पाठ पर विश्वास नहीं करते थे। और यहाँ पर हमें सुरेखा के बातचीत के ढंग से पता चलता है कि वो सेक्युलर है। जिसके बाद हम कहानी की दूसरी लड़की नेहा को देखते हैं, जो कि एक एथलीट है और वो नेशनल लेवल खेलना चाहती है। उसके पिता उसकी टैलेंट की काफ़ी कद्र करते हैं और वो कहते नहीं थकते कि एक दिन उनकी बेटी बहुत ही कामयाब एथलीट बनेगी। जिसके बाद हम कहानी की तीसरी पात्र दिया को देखते हैं, जो कि एक ट्रेडिशनल डांसर है और उसका एक बॉयफ्रेंड भी है, जिसका नाम रसीद है। रसीद अपनी गर्लफ्रेंड दिया से कहता है कि तुम जो ट्रेडिशनल डांस कर रही हो उसमें तुम्हें व्यूअरशिप कम मिलेगी। अगर तुम टिकटॉक पर भड़कील रील बनाओ तो तुम्हारी रीच ज्यादा होगी। जिस पर दिया अपने बॉयफ्रेंड की बात मान जाती है। दूसरी तरफ हम राजू नाम के एक लड़के को देखते हैं, जो कि एथलीट नेहा का बॉयफ्रेंड था। वो मंदिर में दर्शन करने आता है और नेहा के माँ बाप के पैर छूता है। जब नेहा के माँ बाप उससे पूछते हैं कि बेटा किस खुशी में तुम पैर छू रहे हो, तब वो बताता है कि मेरी शादी होने वाली है। और वो नेहा की तरफ देखता है, जहां पर हमें ये पता चलता है कि नेहा और राजू एक दूसरे से प्यार करते थे। राजू नेहा से कहता है कि मैं अब और दिन नहीं रुक सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। तब नेहा उसे बताती है कि मुझे नेशनल लेवल तक पहुंचना है। जब तक मेरा नेशनल लेवल क्लियर नहीं हो जाता, तब तक पापा का कहना है कि मैं शादी नहीं कर सकती। तब राजू उसे बताता है कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो शादी के पहले महीने में ही मैं तुम्हें कोच प्रसन्ना से मिला दूंगा। प्रसन्ना जैसे बड़े कोच का नाम सुनते ही नेहा राजू से शादी के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद हम सुरेखा को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड सलीम से बात कर रही होती है। सलीम सुरेखा से शादी का प्रपोजल रखता है, जिस पर सुरेखा सलीम से पूछती है, तुम्हारा अपनी पहली पत्नी सम्या से तलाक का क्या हुआ? तब सलीम सुरेखा को बताता है कि तलाक लेने में समय लगता है और जब हम दोनों शादी कर लेंगे तब तक उसका और उसकी पत्नी सम्या का तलाक हो ही जाएगा। जिसके बाद सीन एथलीट नेहा की तरफ आता है, जिसने बिना अपने माँ बाप को खबर किए अब राजू के साथ शादी कर ली है। फिर हम दिया को देखते हैं, जिसकी भड़कीले रील उसके पिता देख लेते हैं और गुस्से में दिया की माँ दिया का फोन तोड़ देती हैं, जिससे दिया काफी नाराज होती दिख रही हैं। फिर सीन सुरेखा के पास जाता है, जो अपने माँ बाप से ये बताती है कि वो एक लड़के को पसंद करती है, जो कि कास्ट से मुस्लिम है। जिस पर सुरेखा के माँ बाप उसे ऐसा करने से मना करते हैं। तब सुरेखा उन्हें बोल देती है कि ये मेरी लाइफ है और ये मेरी चॉइस है और मैं और सलीम लिव इन रिलेशनशिप में रहने जा रहे हैं। आप इस रिश्ते को माने या फिर ना माने। और ऐसा कहकर अपना फैसला अपने माँ बाप को सुना देती है। जिसके बाद हम फिर से दिया को देखते हैं, जो वापस से रील बना रही है और इससे तंग आकर उसकी माँ उसके कमरे की बिजली काट देती है। इस वजह से दिया काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। फिर सीन नेहा की तरफ जाता है, जिसको देखने लड़के वाले आए हैं, लेकिन नेहा अपने माँ बाप के सामने सच बता देती है कि उसने पहले ही शादी कर ली है। नेहा की माँ उसके पिता को ये खबर देती है और लड़के वालों को वापस भेज दिया जाता है। इधर दिया काफी दुखी थी, इसलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड रसीद को फोन कर सारी घटना बता दी। जिस पर रसीद दिया से कहता है कि तुम आज मेरे साथ भाग चलो, और दिया रसीद के साथ भाग जाने के लिए राजी हो जाती है। जिसके बाद हम नेहा को देखते हैं, जो अपनी गलती अपने माँ बाप के सामने मान रही होती है, पर नेहा के पिता उस पर कोई ध्यान नहीं देते। जिसके बाद हम बारी बारी से सभी लड़कियों को उनका घर
घर छोड़कर जाते हुए देखते हैं। सबसे पहले दिया अपने घर से भाग जाती है, फिर दूसरी तरफ सुरेखा अपने माँ बाप का घर छोड़ देती है और तीसरी तरफ नेहा भी घर छोड़कर चली जाती है। और उन सभी के माँ बाप अपनी बेटियों के प्यार के आगे मजबूर होकर रोते हुए दिखाई देते हैं, पर वो कुछ नहीं कर पाते। इसके बाद सबसे पहले सुरेखा सलीम के साथ उसके किराए के कमरे पर जाती है, जहां पर वो सलीम से कहती है कि कमरा भले ही छोटा है, लेकिन मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं इसमें भी काम चला लूंगी। दूसरी तरफ नेहा भी राजू को अपने गले लगा लेती है। दिया के पिता उसे ढूंढ रहे होते हैं और इस कोशिश में वो पुलिस स्टेशन तक भी पहुंच जाते हैं, लेकिन दिया अपने बॉयफ्रेंड रसीद के साथ होती है, जहां पर रसीद दिया से कहता है कि अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो उसके बाद मैं तुम्हें रील बनाने की पूरी आज़ादी दूंगा और तुम फेमस भी हो जाओगी, लेकिन ये सब तभी पॉसिबल है जब तुम इस्लाम कबूल कर लो। दिया राजी हो जाती है और रसीद और दिया की शादी हो जाती है, वो भी पूरे मुस्लिम रीति रिवाज से। इधर हम नेहा को देखते हैं, जो कि दुखी है क्योंकि उसके माँ बाप ने उसे माफ नहीं किया, जिस पर राजू आ जाता है और वो नेहा को सोने की अंगूठी पहनाता है और उससे कहता है कि जब सब ठीक हो जाएगा तब मैं खुद तुम्हें लेकर तुम्हारे माँ बाप के पास चलूंगा और वो हमें एक्सेप्ट कर लेंगे। इधर जब दिया रसीद के घर पहुंचती है, तभी रसीद के घर वाले दिया के ऊपर कमेंट करते हुए बोलते हैं कि अब इसे अच्छे कपड़े पहनने के सलीके सिखा और 4 वक्त नमाज अदा करने को बोल। जिसके बाद दिया के माँ बाप उसे फोन करते हैं। रसीद फोन लेकर कट देता है और दिया के फोन की सिम निकालकर दिया से कहता है कि अब तुम्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तुम खुलकर जी सकती हो। दूसरी तरफ राजू और नेहा के बीच तनाव बढ़ रहा था, क्योंकि राजू बहुत दिनों से चुपचाप रहने लगा था। जब नेहा राजू से उसके चुप रहने का कारण पूछती है, तब राजू उसे बताता है कि मुझे कई दिनों से एक बात का गिल्ट खाए जा रहा है, मैं तुम्हें किस मुंह से बताऊं। तब नेहा राजू से बोलती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। तब राजू नेहा को बताता है कि उसका असली नाम राजू नहीं, मोहम्मद फैजान है। इस चीज को सुनकर नेहा रोने लगती है, लेकिन राजू उर्फ मोहम्मद फैजान खुद को थप्पड़ मारने लगता है और ऐसा दिखता है मानो वो बहुत बड़े गिल्ट में है। नेहा उसके जाल में फंस जाती है और अपना धर्म कन्वर्ट करने के लिए भी राजी हो जाती है। नेहा राजू के फैजान होने की बात अपने घर में बताना चाहती थी, लेकिन नेहा के पिता उसकी किसी भी बात पर कोई इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और वो उससे फोन पर बात करना भी नापसंद करते हैं, जिस पर नेहा नफीसा के नाम से और दिया अलिया के नाम से कन्वर्ट हो जाती है। जिसके बाद सीन एक दरगाह का होता है, जहां पर मौलाना के पास सलीम भी रहता है और यहाँ हमें पता चलता है कि सलीम उसके साथ साथ फैजान और रसीद ये सभी लोग हिंदू लड़कियों को टारगेट कर रहे थे और इनका निशाना था काफिर हिंदू लड़कियों को अपने मजहबी जाल पर फंसाकर घर परिवार से दूर करना और उनको दूषित करना। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए बकायदा उन्हें 4 से 6 लाख की इनकम मिलती थी। फैजान को 4 लाख मिलते हैं, लेकिन वो इस बात से खुश नहीं है क्योंकि उसने मौलाना से 6 लाख की बात की थी। तब मौलाना फैजान को बोलता है कि 2 लाख की कमी इसलिए है क्योंकि तुमने अभी नफीसा से शादी नहीं की। जिसके बाद सीन दूसरी तरफ जाता है, जहां पर पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी का इंतजार कर रहे दिया के माँ बाप के पास दिया और उसका पति रसीद पहुंच जाते हैं। रसीद दिया के नाम के सभी फर्जी डॉक्यूमेंट पुलिस को दिखाता है, जो कि अलिया के नाम से थे। दिया एक माइनर लड़की थी, लेकिन उसको इस्लाम के हुक्मरान एडल्ट के रूप में दिखाते हैं कि नेहा 18 की उम्र क्रॉस कर चुकी है, लेकिन वास्तविकता में नेहा की उम्र मात्र 16 साल थी। इस पर जब नेहा के पेरेंट्स पुलिस से उसकी माइनर होने की शिकायत करते हैं, तब पुलिस वकील के पास केस को भेज देती है। इधर सुरेखा के माँ बाप को भी उसकी चिंता है, क्योंकि सुरेखा के पिता ने अखबार में पढ़ा कि एक लड़की जो मुस्लिम लड़के से प्यार करती थी, उसके कई टुकड़े कर दिए गए। ये बात सुरेखा के पिता सुरेखा से भी बताते हैं, पर सुरेखा हंसते हुए बात टाल देती है कि करोड़ों लोगों में एक मुस्लिम अगर ऐसा निकल गया तो उसके लिए सभी मुस्लिम लड़कों को गुनहगार आखिर क्यों मान लिया जाए। इधर नेहा के माँ बाप भी उसे वापस घर आने को बोलते हैं, पर नेहा उनके साथ वापस जाने से इनकार कर देती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि केवल सुरेखा को छोड़कर बाकी दोनों लड़कियों ने मुस्लिम रीति रिवाज को पूरी तरीके से अपना लिया था, पर सुरेखा भी इस धार्मिक कट्टरता से बच नहीं पाई और सुरेखा का बॉयफ्रेंड अपनी पहली पत्नी समया को और अपनी बेटी राबिया को सुरेखा के कमरे में ले आता है। जब सुरेखा सलीम से सवाल जवाब करती है, तब बदले में सलीम फूट फूट कर रोने का नाटक करने लगता है और बोलता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मेहर की रकम अदा कर सकूं। सुरेखा सलीम के जाल में फंस जाती है और उसके गले लग जाती है।
इधर दिया अपने कमरे में डांस कर रही होती है, तब उसके पास उसका पति रशीद पहुंच जाता है, जो दिया से डांस को बंद करने के लिए बोलता है। जब दिया रशीद से कहती है कि तुमने तो मुझे कहा था कि शादी के बाद मैं डांस कर सकती हूँ, तब रशीद उसे बताता है कि इस्लाम में गाना सुनना या डांस करना गुनाह है, जिस पर दिया ऑब्जेक्शन उठाती है और इससे गुस्सा होकर रशीद दिया को जोरदार थप्पड़ मार देता है और उसका फोन भी तोड़ देता है। इधर सुरेखा कई दिन से सम्या को झेल रही थी। जब वो सलीम से बोलती है कि सम्या कब तक जाएगी, तब सलीम उसे बताता है कि हमारे धर्म में कई शादियां मंजूर हैं, इसलिए तुम्हें अब सम्या की आदत डाल लेनी चाहिए। मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं मेहर की रकम अदा कर सकूं। जिस पर सुरेखा वापस अपने घर जाना चाहती है, लेकिन सलीम उसे नहीं जाने देता। किसी तरह सुरेखा बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर उसके सामने मुस्लिम महिलाओं का एक झुंड आ जाता है, जिनसे डरकर सुरेखा वापस अपने कमरे में चली जाती है। जिसके बाद हम नेहा उर्फ नफीसा और फैजान के निकाह को देखते हैं, जहां पर निकाह के दौरान ही काजी 2 लाख रुपए की रकम फैजान के हाथ में दे देता है और फैजान की जगह काजी नेहा के साथ सुहाग रात के नाम पर रेप करता है। जिसके बाद अगले दिन नेहा को अपने घर फैजान ले जाता है। नेहा चीख चीख कर रोने लगती है और फैजान बाहर से दरवाजे की कुंडी लॉक कर देता है। इधर दिया फिर से डांस कर रही थी, जिसे तंग आकर रसीद दिया का इक्विपमेंट तोड़ देता है, जिसे दिया दुखी होकर रोने लगती है। सीन सुरेखा के पास जाता है, जहां पर सलीम सुरेखा से इस्लाम में कन्वर्ट होने के लिए बोलता है, लेकिन सुरेखा शुरुआत से ही धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहती थी। इसलिए सुरेखा सलीम से कह देती है कि मैं किसी भी कीमत में कन्वर्ट नहीं होंगी, और इन सभी बातों को सुनकर सम्या हंस लगी थी। जिसके बाद सीन नेहा की तरफ जाता है, जो फैजान से पूछती है कि क्या तुम मुझे कभी प्यार किए थे? तब फैजान उसे बताता है कि हम लोग अपना मिशन कभी नहीं भूलते, तुम काफिर हो और हमारी नज़र में तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। जिसके बाद सीन दिया के पास जाता है, जहां पर रसीद ने फातिमा नाम की दूसरी लड़की से भी शादी कर ली है, जो पहले खुद एक हिंदू लड़की थी। वो भी रसीद के प्रेम में फंस गई है। जब रसीद फातिमा को लेकर आता है, तब दिया के पेट में जोर का दर्द उठता है, क्योंकि वो उस समय प्रेग्नेंट थी। इधर नेहा उर्फ नफीसा को उसकी मदर इन लॉ समझाती है कि हर बार तेरे पास कोई बूढ़ा नहीं आएगा, अब मैं ज्यादा से ज्यादा जवान आदमी तेरे पास भेजूंगी, तू भी मजे ले ले। ये सुनकर नेहा उसके मुंह पर थूक देती है, जिसके बाद नेहा के पास कई सारे आदमियों को उसका रेप करने के लिए भेजा जाता है। नेहा बचाव की कोशिश करती है, फिर भी फैजान परिवार वाले नेहा का हाथ बांध देते हैं और फिर बारी बारी से सभी आदमी नेहा का रेप करते हैं और पैसों को फैजान की मां ले रही थी, यानी फैजान की मां नेहा से प्रोस्टिट्यूशन कराने लगती है। इधर हम दिया के माँ बाप को भी देखते हैं, जो कानूनी दाव पेंच के चलते काफी समय से अपनी बेटी को लेकर परेशान हैं, क्योंकि अभी भी उनका केस रुका हुआ है। वकील उन्हें बताता है कि सरकारी काम में देर होती है, इसलिए वो सभी अपना धैर्य ना खोएं। जिसके बाद सीन रसीद की तरफ जाता है, जहां पर रसीद फातिमा को दिया के बारे में बताते हुए बोलता है कि मेरी और उसकी शादी जबरदस्ती हुई थी, मुझे तो ये भी नहीं पता कि दिया का जो बच्चा है वो मेरा है या फिर किसी और का। जिसके बाद हम सुरेखा को देखते हैं, जिसके पास साम्या बैठी होती है। साम्या और सुरेखा के बीच बहस हो जाती है, जिस पर सुरेखा साम्या को जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। इससे नाराज होकर सलीम साम्या को मारकर एक कमरे में बंद कर देता है और उसके पढ़ाई के सभी नोट्स को जला देता है। फातिमा दिया को धिक्कारती है कि उसने किसी और से बच्चा पैदा किया है, जिस पर दिया नाराज होते हुए बोलती है कि मैं तो जब से रसीद से शादी की हूँ घर के बाहर ही नहीं गई, तो अब तुम ही बताओ बच्चा किसका है। और मैं बड़े होने के नाते तुम्हें ये सलाह देती हूँ कि समय मिलते ही यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो परिणाम मेरी तरह होगा। नेहा के माँ बाप अपने सोसाइटी के सभी लोगों से विनती करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी रसीद के जैसे सभी लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़नी होगी, नहीं तो निशाना आज हमारी बेटी है, कल आप सभी की भी हो सकती है। तभी उनमें से एक आंटी दिया के माँ बाप से कहती है कि आप अपनी बेटी को हम लोगों की बेटियों से मत जोड़िए। हमने देखा है आपकी बेटी का डांस रील, जो वो छोटे कपड़े पहनकर करती थी, जैसा संस्कार दोगे तो वैसा ही होगा। जिसके बाद घर में जब वही आंटी अपनी बेटी से बात करती हैं, तो उनकी बेटी आंटी से बोलती है कि किसी लड़की के पहनावे से उसे जज करना अच्छी बात नहीं है, हमें दिया के माँ बाप का साथ देना चाहिए। जिसके बाद फातिमा दिया के पास आती है और वो दिया की मदद करना चाहती थी, इसलिए वो दिया को फ़ोन देती है, जहां पर दिया अपने माँ बाप के पास फ़ोन करती है और उन्हें अपनी सारी दुख भरी कहानी बताती है। दिया के माँ बाप दिया से बोलते हैं कि तुम एक वीडियो बनाओ और हमारे पास भेजो ताकि हम उसे पुलिस को दिखा सकें। जिसके बाद सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर फैजान के घर का नौकर भी नेहा के साथ बलात्कार करता है और दूसरी तरफ सुरेखा को सलीम और बाकी मुस्लिम औरतें मिलकर जबरदस्ती बीफ खिला देती हैं।
इधर दिया जब रिकॉर्डिंग कर ही रही होती है तभी रसीद पहुंच जाता है और दिया पकड़ी जाती है, जिसके बाद हाथापाई होती है और इसमें रसीद दिया का सर दीवार पर दे मारता है, जिससे दिया की मौत हो जाती है। रसीद फातिमा को धमकाता है कि अगर तुमने मुंह खोला तो तुम्हारा भी अंजाम यही होगा, जिसे फातिमा भी डर जाती है। इधर सुरेखा भी बुर्खा फाड़ देती है और उसे आग में जला देती है और फिर कागजों में अपनी सारी कहानी लिखने लगती है। सीन दिया की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर रसीद फातिमा से दिया का हाथ पकड़ने को बोलता है। फातिमा दिया का हाथ डरते हुए पकड़ती है और रसीद दिया का शरीर कई टुकड़ों में काट देता है और फिर उन्हें दफनाने घर से बाहर निकलता है। इधर नेहा भी सबके सो जाने पर घर से चुपके से बाहर निकलने की कोशिश करती है और वो इस कोशिश में कामयाब हो जाती है। रसीद भी दिया की लाश के टुकड़ों को दफना देता है और फिर सीन सुरेखा के पास जाता है, जो ट्रिमर से अपने बाल बना देती है क्योंकि वो बाल सलीम को बहुत पसंद थे, और फिर फंदे में झूल जाती है, सुसाइड कर लेती है। और फिर वही सीन हमें दिखाई देता है जो मूवी के स्टार्टिंग में था। पुलिस वाला सुरेखा की बॉडी बरामद करता है। इधर चारों तरफ खबर आग जैसे फैलती है और पुलिस अब एक्टिव हो जाती है और सभी धर्मांतरण करने वाले लड़कों को पकड़ लिया जाता है। एक एक करके सलीम, रसीद और फैजान पकड़े जाते हैं और उन्हें पुलिस के द्वारा बुरी तरह पीटा जाता है। इसके साथ ही मौलाना भी पकड़ा जाता है और सभी धर्मांतरण के अड्डे पुलिस के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं, जिसके बाद सहमी हुई फातिमा को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। सुरेखा की मां को उसके द्वारा लिखे गए लेटर्स मिलते हैं, जिसमें सुरेखा अगले जन्म में वापस हिंदू घर में पैदा होने की बात कह रही थी, और साथ ही नेहा को भी उसके माँ बाप मिल जाते हैं। नेहा के पिता उससे माफ़ी मांगते हैं कि अगर उन्होंने नाराज़ होकर नेहा से अपने रिश्ते न तोड़े होते तो आज नेहा को ये सब न भुगतना पड़ता। जिसके बाद हम लास्ट सीन में दिया के बेटे का नामकरण कर दिया जाता है और इसी के साथ मूवी एंड होती है। मूवी के लास्ट सीन में कुछ रियल घटना के बारे में बताया जाता है जो अभी रिसेंटली ही देश में फैली थी, चंगुर बाबा और बाकी सभी धर्मांतरण कराने वाले लोगों के बारे में।